वजन कम करने के लिए सडनली हमारे रूटीन में बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट भी सही तरीके से करते हैं ना, तो भी समझो हम हमारी वेट लॉस की आधी लड़ाई जीत चुके हैं। ये है सविता जी। जब ये मेरे ओपीडी में पहली बार आई, तब उनकी उम्र थी 45 साल और वजन लगभग था 90 kg। उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी बड़ी आसानी से नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे आते ही कह दिया, मैंने वजन कम करने के लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी ना मेरा वजन कम होता है ना पेट की चर्बी, और इस मोटापे के साथ उनके हेल्थ इशू भी। सुबह जब भी नींद से उठती थी तो चेहरा फुला फुला महसूस करती थी। एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैसेस, पेट का साफ न होना, ब्लड प्रेशर की बीमारी, घुटनों का दर्द और ऊपर से एडिशन मेनोपॉजल सिम्टम भी। ऐसे में परेशान सविता जी रोज सुबह गर्म पानी पीती थी। सुबह कभी ब्रेकफास्ट करती थी तो कभी स्किप कर देती थी, कभी चाय या कॉफी लेकर ही काम चला लेती थी। दोपहर में पूरे परिवार के खान पान के बाद, सब काम निपटने के बाद थोड़ा बहुत लंच कर लेती थी। शाम के टाइम पे फिर से चाय या कॉफी लेती थी और रात को फिर हेवी डिनर करती थी, और इसके साथ उनको लगता था कुछ तो भी मीठा, डेजर्ट, आइसक्रीम, ऐसी चीजें। सविता जी की लाइफस्टाइल और उनका केस स्टडी करने के बाद मैंने उन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल बदलने का सुझाव दिया। उन्होंने भी हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी आदतों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लिया, और करीब 6 से 7 महीने के बीच में सविता जी ने 30 से 32 kg तक वेट लॉस कर लिया। और वजन कम करने के साथ साथ उनकी जो भी हेल्थ इश्यू थे वो भी कम होने लगे, जो मेनोपॉज के सिम्टम थे वो भी कम होने लगे, और सविता जी आज वेट लॉस के साथ साथ हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रही है। तो वजन कम करने के लिए हमें सडनली बहुत कुछ बदलाव करने जरूर नहीं होते हैं, क्योंकि वेट लॉस भूखा रहने से नहीं होता है। सही तरीके से सही खान पान जरूरी होता है। 40s के बाद हमारा शरीर उस तरीके से काम नहीं करता है जैसे 20-25 में काम करता था, क्योंकि 40s के बाद महिलाओं का एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्लाइन होने लगता है, कम होने लगता है, जिस वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कैलोरीज बर्निंग का रेट कम हो जाता है। इससे हमारा वजन बढ़ता है और मसल मास कम होता है। और ऐसे में अगर हम सही ब्रेकफास्ट की जगह, हेल्दी खान पान की जगह हमारे ब्रेकफास्ट में चाय, कॉफ़ी, बिस्किट जैसी चीज़ें लेते हैं, तो इससे हमारी दिन भर खाने की क्रेविंग बढ़ती है, हमें बार बार भूख लगती है और ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर आप भी 1 कप चाय पी के ऑफिस निकलती हो या आपका घर का काम करती रहती हो, तो अगले 3 मिनट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्रेकफास्ट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिन भर के ईटिंग पैटर्न को और बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी दिन भर का डाइट प्लान नहीं बताने वाली हूँ। मैं आज आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट वेट लॉस डाइट प्लान बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको 7 ऑप्शन दूंगी, और इन्हीं ऑप्शंस को आपको अदल बदल के आपके रूटीन में शामिल करना है। जब हम हमारा ब्रेकफास्ट सही तरीके से लेते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है, तो इससे हमारी दिन भर की क्रेविंग कम होती है। दिन भर हम बार बार खाने से बचते हैं और ईटिंग से बचते हैं। तो हमारे ब्रेकफास्ट में हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट लेने हैं, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर हमारा पेट लंबे समय तक भरा रखते हैं, बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होने देते, और हेल्दी फैट से हमें जल्दी भूख नहीं लगती है। हेल्दी फैट्स हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो हमारी सूजन, हमारा शरीर का इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं हमारा ये मॉर्निंग वेट लॉस डाइट प्लान। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड और भी प्रैक्टिकल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं हमारे ब्रेकफास्ट का सबसे पहला ऑप्शन। सबसे पहले ऑप्शन में आपको लेना है किसी भी दाल का चीला, और इसके साथ एक बोल भर के दही। आप मूंग दाल का, बेसन का या मिक्स दालों का चीला भी ले सकती है। इसमें आपको भरपूर मात्रा में वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। पनीर और दालें हमें प्रोटीन देते हैं, और जो भी सब्जियां हैं वो हमें फाइबर देती है। तो हमें हमारे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फाइबर के सोर्सेस ज़रूर लेने हैं। और इसके साथ आपको एक बोल भर के दही लेना है। दही में आप फ्लैक्स सीड ऐड कर सकते हैं, चिया सीड ऐड कर सकते हैं, पम्पकिन सीड भी ऐड कर सकते हैं। इससे हमें हेल्दी फैट्स मिलेंगे, और हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारे मेनोपॉज की एज में हमें हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ब्रेकफास्ट के दूसरे ऑप्शन में हमें लेना है स्प्राउट्स का सलाद या स्प्राउट्स की सब्जी, और उसके साथ एक बोल भर के दही। आप कोई भी स्प्राउट्स लीजिए, मूंग, मटकी, चोली, चने, राजमा, कोई भी स्प्राउट्स चलेंगे। जो भी लेग्यूम्स है उनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है।
और अगर आप मूंग के स्प्राउट्स लेते हैं तो ये वजन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट होते हैं। चने के स्प्राउट्स लेते हैं तो इसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है। तो अगर आपका मेनोपॉज आ चुका है तो आप काले चने के स्प्राउट्स लीजिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन तो होता है लेकिन साथ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी होता है, जो पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मूंग और चने के साथ साथ चोली, मटकी, सोयाबीन, इनमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होते हैं, जो हमारी वेट लॉस की जर्नी को बहुत आसान कर सकते हैं। हमारे ब्रेकफास्ट का तीसरा ऑप्शन है सोया चंक या सोयाबीन का चीला। इसके लिए आपको क्या करना है, सोया चंक लेने हैं, इन्हें अच्छे से भिगो कर रखना है और इन्हें दही में मैरिनेट करना है। और इसके साथ आपको अदरक, लहसुन, टमाटर, ऑनियन, इन्हें अच्छे से तड़का करके इन सोया चंक को भी मस्त चटपटा बनाना है। आपके जो भी मनपसंद मसाले हैं उन्हें ऐड करना है, मनपसंद सब्जियां इसमें ऐड करनी है और इस सोया चंक को आपके ब्रेकफास्ट में आपको पेट भर के खाना है। और अगर आपको सोया का चीला लेना है तो इन भीगे हुए सोया चंक मिक्सर करना है और इसके साथ बेसन का आटा ऐड करके, इसमें भरपूर वेजिटेबल ऐड करके आप सोया का चीला भी बना सकते हैं। इसे आप ग्रीन चटनी, पुदीना चटनी या दही के साथ भी सर्व कर सकती हैं। हमारे ब्रेकफास्ट के चौथे ऑप्शन में हमें लेनी है पनीर भुर्जी। और अगर आप अंडे खाते हो तो आप अंडों की भुर्जी भी ले सकते हैं और इसके साथ आप चाहे तो 2 ब्राउन ब्रेड लीजिए या एक मल्टीग्रेन रोटी भी ले सकते हैं। इसमें आपको भरपूर मात्रा में वेजिटेबल ऐड करने हैं और उसके बाद आपको इस पनीर भुर्जी को मल्टीग्रेन रोटी के साथ खाना है। ब्रेकफास्ट के 5वें ऑप्शन में आपको लेना है ओट्स उपमा, या आप वेजिटेबल पोहा ले सकती है, वेजिटेबल सूजी का उपमा ले सकती हैं, वेजिटेबल दलिया भी ले सकती हैं। सिर्फ इन सभी चीज़ों में आपको ऑयल का कंटेंट कम रखना है और वेजिटेबल भरपूर मात्रा में लेनी है। और इसके साथ आपको लेने हैं 4 से 5 भीगे हुए बादाम, 2 या 3 भीगे हुए अखरोट, क्योंकि हेल्दी फैट उतनी ही ज़रूरी है जितना प्रोटीन और फाइबर ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं हमारे ब्रेकफास्ट का 6th ऑप्शन। 6th ऑप्शन में आपको लेनी है रोटी सब्जी। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपको ऑफिस में निकलना है, तो आप हफ्ते में एक बार रोटी सब्जी ले सकती हैं। आप कोई भी हरी सब्जी लीजिए, इसमें आप पनीर क्यूब्स ऐड करिए या पनीर को क्रश करके ऐड करिए या सिंपली पनीर को अलग से ड्राई रोस्ट करके लीजिए। हरी सब्जी, थोड़ा पनीर और इसके साथ आपको लेनी है मल्टीग्रेन रोटी। और अगर आपको पनीर स्किप करना है, आप नॉनवेज खाते हैं, तो आप 2 बॉइल्ड एग्स भी इसके साथ ले सकते हैं। और अब देखते हैं हमारा ब्रेकफास्ट का 7वां सबसे लास्ट ऑप्शन। इसमें मैं आपको 2 चॉइस दूंगी, इन्हीं है कोई भी दाल या आप ले सकते हैं सत्तू का आटा। कोई भी दाल पका लीजिए, मूंग दाल, मसूर दाल, तूर दाल या सभी दालों को मिक्स कीजिए। इनमें भरपूर मात्रा में वेजिटेबल ऐड करिए, अच्छे से पकाकर इसका सांबार फॉर्म में, थिक सांबार फॉर्म में आपको इसे खाना है। 2 से 3 बॉल आपका पेट भरने तक आप इस दाल को खा सकते हैं। और दूसरा है सत्तू का आटा। आप सत्तू के आटे के पराठे बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं या सत्तू का शरबत भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, 3 से 4 चम्मच सत्तू का आटा लेना है, इसमें छाछ ऐड करना है और जो भी चटपटे सलाद है, गाजर, टमाटर, ककड़ी, बीटरूट, नींबू, इन्हें भी इसमें मिक्स करना है। काली मिर्च, काला नमक स्प्रिंकल करके इसे मस्त चटपटा बना के खाना है। इस सत्तू के आटे से हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है और हमारा पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे हमें दिन भर बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होती है। तो ये थे हमारे ब्रेकफास्ट के 8 ऑप्शंस। इन्हीं 8 ऑप्शंस को आपको अदल बदल के आपके ब्रेकफास्ट रूटीन में शामिल करना है। अगर आपका ब्रेकफास्ट हेवी लेती है, हेल्दी लेती है, तो इससे आपको दिन भर खाने की क्रेविंग नहीं होगी, बार बार भूख नहीं लगेगी और आप ओवर ईटिंग से बचोगे और अल्टीमेटली आपको वजन कम होने में हेल्प मिलेगी।